हेलो ऑल, वेलकम टू एडी क्लास। हम लास्ट क्लास में किया था कि हमने लास्ट जो वीडियो हमने देखा था बनाया था वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने मैट्रिसेस के बेसिक डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। उसी के भी यहाँ पे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है आपका वो फर्स्ट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस, बाकी हम जितने 10 और आई थिंक 10 और 13 क्वेश्चन 10 है सर, तो पूरे 10 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखेंगे। तो आप 2-3 बार में हम उसको 2-3 कंटिन्यूअसली वीडियो होगा तो आप उसको करके सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इन अ मैट्रिसेस ए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 इन अ मैट्रिक्स ए एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो देखो, अब देखो कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रोज इनटू द नंबर ऑफ कॉलम, राइट? दैट मींस n क्रॉस n, where n is number of rows and n is number of column, right? n is number of column। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3। दैट मींस आपके नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3, राइट? सो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ रो हो गए 3, है ना? नंबर ऑफ रो हो गए आपके, ठीक? और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4। दैट मींस 4। दैट मींस नंबर ऑफ रो को आपने m लिया है, नंबर ऑफ कॉलम को आपने n लिया है। दैट मींस m क्रॉस n जो है वही आपका क्या देता है? Order of matrix, right? So that means 3 cross 4 is the order of matrix. So you can say answer of some part of 1 is the order of matrix is what? 3 cross 4. What is the number of the elements? That means the total entries in this matrix. और आपको पता है तो total entries जो होता है that means m cross n, that means mn देता है, that means 3 into 4 कितना है? 12। 3 into 4 क्या है? 12। That means 12 elements हैं इस matrix में। yes or no? So थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है? राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13। व्हाट A13 मतलब रो 1 कॉलम 3, व्हिच इज द रो 1, दिस इज द रो 1 एंड कॉलम 3। दैट मींस दिस इज द A13। दैट तो आपको A13 आपको क्या मिला? 90, राइट? उसी तरह से A21 क्या है? दैट मींस रो 2 कॉलम 1, व्हिच इज द रो 2 कॉलम 1, दैट मींस दिस वन। सो दैट मींस इक्वल्स टू 35। वेयर एज A33 आपका क्या है? कॉलम 3 रो 3, column 3 row 3, which is equals to -5। A24 क्या है? row 2 column 4, row 2 column 4, that is equals to 12। A23 क्या है? row 2 column 3, row 2 column 3, that is 5/2। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन कहता है if a matrix has 24 elements, right? That means total number of जो entries है ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं? 24, right? टोटल नंबर ऑफ entries कितने हैं? 24। What are the possible orders it can have? तो आपको मैंने जब आप लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था वहां पे 8 एलिमेंट्स वाला। तो यहाँ पे 24 है। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स होता है दैट इज number of rows into number of column, right? That means m into n, right? m into n। अब ये m into n कितना होना चाहिए? 24, right? So that means what is the possible number pair of natural numbers whose product is 24? आपको फाइंड करना है, right? और या फिर आप कह सकते हो कि अगर फैक्टर ऑफ 24 आपको पता है और उस फैक्टर का पेयर आप बना लेते हो तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे बनाओगे? देखो आपको पता है 24 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 भी होता है, राइट? 1 होता है, 2 भी होता है, 3 होता है, 4 भी होता है। क्या 5 होता है? नहीं। 6 होगा? यस। 8 होगा? यस। 10 होगा? 9 होगा? नहीं। 10 होगा? नहीं। 11 होगा? नहीं। 12 होगा? नहीं। और लास्ट आपका क्या होगा? 12 के बाद 24 भी इसका फैक्टर। देखो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स क्या मिले? ये। सो दैट मींस अगर मान लो आपका रो आपने क्या करना ना, अगर एक रो लेते हो तो कितने कॉलम होने चाहिए? दैट मींस सपोज करो आप
वन रो लेते हो तो आपको कॉलम टोटल कितने मिलने चाहिए 24, दैट मींस m क्रॉस n शुड बी 24, तो एक ऑर्डर पे इसके लिए बना, ठीक है। दो पे अगर मान लो टू कॉलम है तो अब इसका देखो, इसका वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं। अगर 24 है रो तो आप कॉलम कितने लोगे 1 10 से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर टू पे आते हो, अगर आप टू क्या लेते हो रो लेते हो तो कॉलम कितने पर लेने पड़ेगा सो दैट द प्रोडक्ट विल बी 24 12, राइट। तो 2 क्रॉस 12, इसका वाइस वर्सा भी तो फुल, दैट मींस 12 क्रॉस 2 भी तो होगा, राइट। नेक्स्ट 3 पे, अगर आप मान लो 3 लेते हो रो, 3 रो लेते हो तो कॉलम कितना चाहिए 8, 3 रो लिए तो कॉलम कितना चाहिए 8, इसका उल्टा मतलब 8 रो 3 कॉलम, राइट। अगर 4 रो लेते हो तो 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। सो दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कि जिसमें आपका ऐसे ऑर्डर पॉसिबल है जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 24। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो आपको पता है 13 का फैक्टर्स सिर्फ 1 या नंबर इटसेल्फ होता है, राइट। सो इसके जो फैक्टर्स होंगे, अगर फैक्टर्स आपको पता है 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इट हैज 1 एंड 13 एज अ फैक्टर, तो इसके ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, एक आपका 1 क्रॉस 13 का हो जाएगा और एक आपका 13 क्रॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपका ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स what are the possible order it can have and what if it has 5 elements। देखो सेम क्वेश्चन आप जो आपने जो ऊपर वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दिया है ना, उसी के तो सिंगल बेस, दैट मींस आपको क्या करना है, राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स फॉर 18, तो जो आपको 18 का जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो लिख लो, और दैट मींस उनके फैक्टर्स का मल्टीपल दैट शुड बी इक्वल्स टू 18, दैट मींस ये आपका m क्रॉस n ही तो है जो 18 के बराबर है, ये सुनो। तो जब आपका 18 के बराबर दैट मींस आपका 18 का जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो क्या क्या है, 1 है क्या 2 है, यस, क्या 3 है, यस, क्या 4 है, नहीं, क्या 5 है, नहीं, 6 है, यस, 7 है, नहीं, 8 है, नहीं, 9 है, नहीं, यस, 10 नहीं, और फिर उसके बाद आपका 8। सो दैट मींस देखो ये आपके पॉसिबल फैक्टर, पहला 1 का पेयर, सपोज करो 1 आपका रो है, तो अगर आप 1 रो लेते हो तो कॉलम कितने होने चाहिए टोटल 18, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ these two पे ordered pair natural number should be equals to 18, तो ये क्या हो गया 18, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, दैट मींस एक 18 रो लो और एक कॉलम ले लो, है ना। सिमिलरली 2 लेते हो, अगर 2 आपने रो लिया तो कॉलम क्या होना चाहिए, एक्चुअली उसके जो प्रोडक्ट होने चाहिए 18, ऑफ कोर्स 9, तो अगर 2 क्रॉस 9 है तो 9 क्रॉस 2 भी तो होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 रो ले लो तो कॉलम कितने होना चाहिए कि सो दैट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 18, तो ऑफ कोर्स 6, राइट, 3 क्रॉस 6 एंड इसका वाइस वर्सा भी रूल होगा, दैट मींस 6 क्रॉस 3। इसी में एक और क्वेश्चन है आगे दिया है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो अगर 5 एलिमेंट्स है, आपको पता है 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 का जो फैक्टर्स है 1 और 5 इटसेल्फ, तो इसके पेयर कितने बनेंगे ऑर्डर पेयर 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 2, दैट मींस एक रो 5 कॉलम और 5 row 1 column, so this is the possible ordered pair if the if what if this matrix has 5 elements, right। Similarly we will solve the question number 4, फिर देखते हैं question number 4।